1975 साल में उस टाइम हमारा जवान नहीं था, हम पैदा हुआ कि नहीं था पता नहीं है। इनको कुछ नहीं पता, इनको खाली मोदी जी से एलर्जी है। देश को तुम अकेले नहीं चलाओगे, देश में दुनिया जनता ने चुन के लाए ना 2 बार, और तीसरी बार भी लाएगी, क्योंकि इस देश का नाम उन्होंने विश्व में ऊंचा किया है। वाकई उसमें उसके पीछे कोई डिवाइन शक्ति काम कर रही है। 370 कोई माई का लाल नहीं उठा सकता था। मैं कहता हूँ राम मंदिर भी नहीं बन सकता था अगर मोदी जी नहीं होते। उसके बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ी, जो जिहादियों को पैसा आता था वहां से नोटबंदी करके वो तोड़ा, फिर राम मंदिर का फैसला आया, तब जाके राम मंदिर बनाए। इस बार मोदी जी कह रहे हैं, भी उन्होंने भाषण दिया संसद में कि तीसरा कार्यकाल और भी बड़े फैसलों का होगा। जब GMR जैसी बाहर की विदेशी कंपनियां इनको कमीशन देती थी और 5-5 हजार करोड़ कमा के अपने इंग्लैंड चली जाती थी, तब ये खुश थे। अगर एक बच्चा 1.5 लाख रुपया अपनी दिमाग से कमा रहा है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो कमा रहा है। अगर कोई पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, सरकारी योजना का फायदा नहीं लेगा, तो कहेगा मोदी को गाली देता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। कि जो निचली जातियां हैं उनके साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। कई कहते हैं ये वो 80 करोड़ गरीब है इसलिए दे रहे हैं। गरीब नहीं है, वो अनाज हमारा जल जाता था, सड़ जाता था, गल जाता था, उल्टा उसको रखने के लिए सरकार पैसा देती थी, और गोदाम किसके होते थे? इन नेताओं के। तो इसलिए जो कर रहे मोदी जी जैसा नेता ना आज तक अभी तक आया था, ना जिंदगी में कभी आएगा। लगा रखे हैं ये दुनिया तिकड़म बहुत को, लेकिन 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 2047 तक रहेंगे पूर्ण बहुमत में। ये चाहे अन्याय यात्रा निकाले, चाहे न्याय यात्रा, चाहे जोड़ो यात्रा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ एक सांसद आ जाएगा भाजपा का, तो यहाँ 50,000 आदमी खड़े हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी आ जाएंगे तो 5 बंदे नहीं खड़े होंगे उनके साथ। ये तो साहब जब विपक्ष कहेगा वो तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उन्हें तो एक तरह से आधुनिक श्री राम भी कह दी जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन हमारी जो परचम फहराया है दूसरे देशों में, हमारा स्थान जो दिया है मोदी जी के अलावा किसने? प्रधानमंत्री तो पहले भी रहे हैं, ऐसा स्थान हमारा, ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया जो मोदी जी ने दिया है। भ्राताश्री जो कार्य करता है उसमें कमियां होती हैं, कमी बताने वाले लोग तो अवश्य होंगे, जो कार्य ही नहीं करेगा तो उसमें कमी क्या होगी? जो नहीं रोता उसका साथ देता, तो ये विपक्ष वाले जो है रोने का काम करते हैं, हमेशा रोते रहते, इसलिए जनता इनके पास नहीं जाएगी। 1975 साल में उस टाइम हमारा जवान नहीं था, हम पैदा हुआ कि नहीं था पता नहीं है। वो भाई हुआ कि नहीं था पता नहीं था, या आप हुआ कि नहीं था मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मेरी 59 साल की उम्र हो रहा। ठीक है, तो अब उस टाइम क्या था? देश छोटा था, पिस्तौल भी नहीं था, बंदूक भी नहीं था। जो चीज आपने देखी नहीं उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना? मतलब जो चीज आपने देखी नहीं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने मंगल ग्रह देखा है इतिहास में? ठीक है, अभी 75 साल का बात कर रहा, उस टाइम क्या बेतु की बातें कर रहे हैं? इनको कुछ नहीं पता, इनको खाली मोदी जी से एलर्जी है। इनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। राजनीति सुनो, सरकार हटाओ, हाँ वो इनकी मर्जी है, वो तेरा संविधान का अधिकार है, लेकिन सुनो, देश को तुम अकेले नहीं चलाओगे। देश में दुनिया जनता ने चुन के लाए ना 2 बार, और तीसरी बार भी लाएगी, क्योंकि इस देश का नाम उन्होंने विश्व में ऊंचा किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो आम एक आदमी के बस की बात नहीं थी, कोई भी आम प्रधानमंत्री होता। वाकई उसमें उसके पीछे कोई डिवाइन शक्ति काम कर रही है। 370 कोई माई का लाल नहीं उठा सकता था। मैं कहता हूँ राम मंदिर भी नहीं बन सकता था अगर मोदी जी नहीं होते, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने पूरे मिड एशिया के मुसलमान कंट्रियों को सेट किया। उसके बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ी, जो जिहादियों को पैसा आता था वहां से नोटबंदी करके वो तोड़ा, फिर राम मंदिर का फैसला आया, तब जाके राम मंदिर बनाए। अगर वैसे भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती ना, तो इस देश में राम मंदिर नहीं बनता था, दंगे हो जाते इस देश में। लेकिन मोदी और योगी में वो पावर है कि वो कर पाए। बहुत बड़े बड़े फैसले आप मानते कि लिए गए। इस बार मोदी जी कह रहे हैं, भी उन्होंने भाषण दिया संसद में, कि तीसरा कार्यकाल और भी बड़े फैसलों का होगा। हाँ बिल्कुल, क्या फैसले लग रहे हैं आप? देखो उसमें जो मोदी जी ने अब जैसे जो यूरोप तक कॉरिडोर बनेगा, जो कॉरिडोर बन रहे, ये तो मुंह उठा के अडानी अंबानी, इनको पता नहीं, तीसरी बात नहीं आती। जब GMR जैसी बाहर की विदेशी कंपनियां इनको कमीशन देती थी और 5-5 हजार करोड़ कमा के अपने इंग्लैंड चली जाती थी, तब ये खुश थे। अब हमारी भारतीय कंपनियां कमा रही हैं, देश का पैसा देश में रह रहा है। देखो अडानी जी के पास क्या है? अडानी जी के पास मैन पावर है, उनके पास मशीनी पावर है। अब मान लो जैसे हमारा मेड इन इंडिया बन रहा है, उस माल को सप्लाई करना है ना, सारा तो देश में नहीं रखना है, उसको बाहर एक्सपोर्ट करोगे तभी बाहर से विदेशी पैसा आएगा। उसके लिए क्या चाहिए? लॉजिस्टिक पावर चाहिए, उसके लिए बढ़िया रोड चाहिए, उसके लिए पोर्ट चाहिए, उसके लिए रेलवे चाहिए। रेल लाइन से आपका माल ढो के वहाँ तक जाएगा, और पोर्ट के
जो अडानी है ना, अगर एक जहाज 3 दिन में लोड होता है तो अडानी के पास ऐसी मैन पावर है, वो जहाज 10 घंटे में लोड होता है। तो वो अगर देश में उसकी सेवा लेके देश को उसका फायदा मिल रहा है, क्यों नहीं लेना चाहिए? विदेशी कंपनियां जब यहाँ माल बेच रही थी वो तब ये खुश थे। अब इनकी ये बात है कि इनको दर्द होता है कि देश का तरक्की कैसे हो रही है, देश की कंपनियां क्यों ऊपर उठ रही है। आज 110 से ज्यादा हमारी कंपनियां यूं नहीं कम होगी। तो यही कहते हैं ना, कंपनियां ऊपर उठ रही हैं, कंपनियां माला माल हो रही हैं, गरीब लोग गरीब कर दिए भाजपा ने। भाजपा ने, देखो ये तो वही एक बात है, किसी की निंदा करनी है तो कुछ भी बोल दो। हर समाज के तबके को फायदा मिल रहा है, हर समाज के तबके को। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मेरे दोनों बच्चों ने 10-10 लाख रुपया उनको मुद्रा योजना के लेके एक गाड़ी उन्होंने अपने नाम से डलवाई है। उसका उन बच्चों को फायदा मिल रहा, अपना नेट पे अपने घर पे काम कर रहे हैं, लाख रुपया घर पे कमा रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपया गाड़ी कमा रही है। अगर एक बच्चा 1.5 लाख रुपया अपनी दिमाग से कमा रहा है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो कमा रहा है। अगर कोई पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, सरकारी योजना का फायदा नहीं लेगा तो कहेगा मोदी को गाली देता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। उन्होंने हर तबके को फायदा दिया, चाहे वो विश्वकर्मा योजना के तहत जितने भी छोटे आप लगा लो, नाई, धोबी, मोची, जुलाहा, जितने भी है को साथ लेकर के। लेकिन राहुल गांधी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं, कि जो निचली जातियां हैं उनके साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। मैंने आपको बताया कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। ये भोजन जो है ना, ये पैसा जो अब लोग कह रहे हैं, कई कहते हैं ये वो 80 करोड़ गरीब है इसलिए दे रहे हैं। गरीब नहीं है, वो अनाज हमारा जल जाता था, सड़ जाता था, गल जाता था, उल्टा उसको रखने के लिए सरकार पैसा देती थी। और गोदाम किसके होते थे? इन नेताओं के, इन कांग्रेस के नेताओं के गोदाम होते थे। ये उल्टा सरकारी पैसा लेते थे और गला सड़ा मांस आपस में बंडर बांट होती थी। उसमें FCI के अफसर खाते थे, उसमें नेता खाते थे। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मेरा सगा सांडू 5 एकड़ जमीन थी जब उसकी शादी हुई थी, आज 150 एकड़ जमीन है। वो FCI का वो अफसर था, माल खाता रहा, अब वो रिटायर हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे को पता उसने पैसा कहाँ से कमाया। पहले 100 किला जमीन कैसे, 125 किला जमीन कैसे नहीं थी, अब कैसे बन गई? ये ऐसे बंडर बांट होती थी, नेता भी खाते थे, अफसर भी खाते थे। अब वो बंदर बांट बंद कर दी, वो पैसा जो माल आता है वो सीधा गरीबों की मुंह में जा रहा है। तो इसलिए जो कर रहे मोदी जी जैसा नेता ना आज तक अभी तक आया था, ना जिंदगी में कभी आएगा। भले जोगी जी भी आ जाए, लेकिन मोदी जी का एक अलग हाँ। तालियां बज रही हैं आपकी बात से। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए थोड़ा सा, उधर डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता। क्या नाम है? बलराम सिंह खारी, कहाँ से आए? जनपद अमरोहा। जो ये कह रहे कि मोदी जी जैसा नेता ना आया है ना आएगा, सहमत है इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि अन्याय कर रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय कर दिया, गरीब लोगों के साथ अन्याय वो कर रहे हैं, और बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। कहीं महंगाई नहीं बढ़ी है, सबको रोजगार मिल रहा है। और जितनी सी सरकार भाजपा सरकार आई है देश में, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। आज युग नया युग है, नए भारत की शुरुआत मोदी जी ने करी है, और आने वाले 2029 तक नया युग और नया भारत की पहचान अलग होगी। सब मतलब 29 तक आप कांग्रेस पार्टी को या किसी अनोदा पार्टी को नहीं देखना चाहते बीजेपी के अलावा? 2040 तक भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। क्या लग रहा है? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आएंगे 2024 में। हाँ आएंगे। मेरा सवाल सुने बिना ही बोल दिए मोदी जी आएंगे। कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल जो होगा, जनता पर इतना भरोसा क्यों करते हैं मोदी जी? देखो 2014 से उन जनता पे भरोसा है, लेकिन ये विपक्ष वालों पे जो है ना, ये 2014 से उन पर लगा रखे हैं ये दुनिया तिकड़म बहुत को। लेकिन 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 2047 तक रहेंगे पूर्ण बहुमत में। ये चाहे अन्याय यात्रा निकाले, चाहे न्याय यात्रा, चाहे जोड़ो यात्रा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया एक सेकंड है, टाइम नहीं आपके पास है? वोट डालते नहीं डालते? इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, डेवलपमेंट हुआ है, और हिंदू जग गए हैं। पहले हिंदू दबे रहते थे, जय श्री राम बोलना मुश्किल होता था, डंडे पड़ जाते थे। आज हम जय श्री राम खुल के बोल रहे हैं। हाँ, और जय श्री राम झंडा लगाए हैं गाड़ियों पे, नहीं तोड़ देते थे गाड़ियाँ। हाँ, आज खुला घूम रहे हैं, ये मोदी की देन है। हाँ, नहीं जय श्री राम का नारा लगाने में दिक्कत। कह रहे हैं खुल के जय श्री राम बोलते हैं, खुल के झंडा लगाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि राजनीतिक जो है नफरत बढ़ा दी है, भाई भाई लड़ गया है। लड़ाए इन्होंने लड़ाए, जो ये आज घूम रहे हैं ना,
असम से लेके और ये मणिपुर से लेके महाराष्ट्र से लेके बंगाल और जहाँ जा रहे हैं वहीं इनका सब कुछ खत्म हो जा रहा है। जिस स्टेट में घूर रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं जोड़ो यात्रा निकलते वहीं से इनका खत्म होता जा रहा है। बंगाल में गए, बंगाल में ममता बनर्जी ने भगा दिया, बिहार से भग गए, यूपी में घुस गए, अखिलेश ने भगा दिया, मणिपुर में इनका कुछ है ही नहीं है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, बस ये अपना वही निकाल रहे हैं जोड़ो यात्रा। हमारे जो कांग्रेस का कुछ खराब हो जोड़ लो उनको। फर्क नहीं पड़ेगा इस यात्रा से, कह रहे हैं बड़ा जो है जन सैलाब उमड़ के आ रहा है इस रैली में और लोग जुड़ रहे हैं हमसे। उनसे कुछ नहीं जुड़ा है। मैं अभी कहता हूँ यही हमारे मोदी जी की बात छोड़ दो, अगर यहाँ एक सांसद आ जाएगा भाजपा का तो यहाँ 50,000 आदमी खड़े हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी आ जाएंगे तो 5 बंदे नहीं खड़े होंगे उनके साथ। हाँ जी, हम आप सांसद की बात करें, मोदी जी योगी की बात छोड़ दीजिए। कह रहे हैं बड़ी भीड़ होती है उनकी रैली में, उनसे मिलने के लिए, एक झलक पाने के लिए तरस रहे लोग। कहाँ भीड़ होती तो बसों में घूमते हैं और जाके हाथ मिला के फिर बसों में चढ़ जाते हैं, चल देते हैं। कहाँ जन सैलाब? जन सैलाब की बात आप क्या कर रहे हो? जन सैलाब वाला कुछ नहीं है, 100-150 आदमी घूमते हैं, बस इतना ही है उनके पास और कुछ नहीं है। वो खत्म हो चुके हैं और कुछ नहीं नहीं, एकदम खत्म हो चुके हैं वो। हाँ, कोई नहीं दिखाई दे रहा मोदी के टक्कर में, दिख रहा है कोई मोदी के टक्कर में? मोदी जी है, मोदी जी को कौन रोक सकता है? साहब तो ज्यादा रहता है ये तो मोदी जी को साहब यही नहीं। मोदी जी को रोकना जरूरी है, अडानी अंबानी माला माल कर दिए, गरीब लोग गरीब हो गए हैं। ये तो साहब जब विपक्ष कहेगा वो तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन मोदी जी को तो मोदी जी हैं, उन्हें तो एक तरह से आधुनिक श्री राम भी कह दी जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। परमात्मा उनके गुणक्रम स्वभाव को बरकरार रखे और आने वाला समय मोदी जी के नाम से भी जाना जाएगा। अच्छा, आप बहुत बड़ा ओहदा उन्हें दे रहे हैं, श्री राम से उनकी तुलना कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि सबसे भ्रष्ट नेता है मोदी जी। नहीं, विषय ये नहीं है, तो विपक्ष कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारी जो परचम फहराया है दूसरे देशों में, हमारा स्थान जो दिया है मोदी जी के अलावा किसने? प्रधानमंत्री तो पहले भी रहे हैं, ऐसा स्थान हमारा, ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया जो मोदी जी ने दिया है। तो मोदी जी हमारे अपने ही लिए नहीं, हमारे पूरी भारत माता के एक सच्चे सपुत्र स्थापित हुए हैं, जो उन्होंने एक भारत माता का सबूत होने का एक परचम फहराया विदेशों में। विदेशों में परचम फहरा दे। अच्छा, संसद में वो बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल हमारा होगा और वो कार्यकाल बड़े बड़े फैसलों का होगा। हाँ। जनता पर इतना भरोसा कर रहे हैं वो। जिसके पास आत्मविश्वास होता है वही विजय प्राप्त करता है। उन्हें पूर्ण भरोसा है अपने अच्छे कर्मों पर, अपने गुणक्रम स्वभाव पर, तो क्यों नहीं उनका विजय होगी? अवश्य बोलना चाहिए उनको, ये बोलना चाहिए। अच्छा, लोग ये नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार, सही बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ 400 पार से ऊपर तो अवश्य और अधिक भी हो सकते हैं। ये भी जनार्दन क्या कर दे, पब्लिक उसके लिए रोज नारा लगा रही है, कुछ भी हो सकता है। ये तो गठबंधन कहीं नजर नहीं आता। अब सर मैं ये तो कैसे कह सकते हैं, जहाँ तहाँ चुटपुट जैसे भैया जी ने बताया ये हो सकता है, लेकिन जो बहुमत में है वो तो मोदी जी ही मोदी जी। जो बहुमत में मोदी जी है। अच्छा, अभी आरोप लगे क्योंकि चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए उसमें कह रहे भाजपा बड़ा गोलमाल करती है, बेईमानी करती है, तो लोकसभा में भी जीतेगी तो बेईमानी से जीत जाएगी। भ्राताश्री जो कार्य करता है उसमें कमियां होती हैं, कमी बताने वाले लोग तो अवश्य होंगे। जो कार्य ही नहीं करेगा तो उसमें कमी क्या होगी? कार्य में तो कमी होगी। जब उन्होंने काम किया है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में कमी भी हो सकती है, संभव है, पूर्ण तो कोई है नहीं, लेकिन कमी होना और काम होना ये अलग है। काम किया है तो कमी हो सकती है। ठीक है, क्या नाम है? राजवीर जी। कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे इस बार तो। मोदी जी आएंगे हर बार मोदी जी। कितने जो 400 पार का नारा है इस बार लग रहा है ये विजय ही होगा, विजय प्राप्त करेगा, ये विजय ही प्राप्त करेगा ये 400 का नारा। राहुल गांधी को क्यों विजय नहीं दिलवाना चाहते हो? राहुल गांधी जी का तो पत्ता ही हट चुका है यहाँ से। इस बार केजरीवाल का भी हटेगा। हट चुका है। इतनी मेहनत वो कर रहे हैं कि विकास कर सकें, एक बार मौका मिल जाए बस कैसे प्रधानमंत्री बन जाएं। जो आदमी रोता रहता है, हमेशा रोने का काम करता है, मैं अपने परिवार में मैं हमेशा रोता रहूंगा तो हमारा साथ कोई नहीं देगा। जो नहीं रोता उसका साथ देता। तो ये विपक्ष वाले जो है रोने का काम करते हैं, हमेशा रोते रहते, इसलिए जनता इनके पास नहीं जाएगी। क्यों? ये रोते ही रहे। हम इनके पास जाएंगे तो रोना धोना शुरू कर देंगे, तुम्हारा काम कहाँ होगा भैया? हमें तो मोदी चाहिए जो रोता ना हो। इनको रुला दिया है विपक्ष वालों को और हम खुश हैं बस।